अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में जो आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं और हमारे जो जवान शहीद होते हैं उसमें दिल खून के आंसू होता है। आज सुबह भी तीरा में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं उनकी सरबरीदा लाशें मुझसे तो नहीं देखी गई। और उसी वीडियो को देखने के दौरान मुझे कल की प्रेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को शहीदों की कुर्बानियों से पूर करते रहेंगे। ये जवान अपनी जानों की शहादत कब तक देते रहेंगे? और आपने माना कि गवर्नेंस में मौजूद खामियों, तो उस खामियों का जिम्मेदार कौन है? ये जो अभी देखे उस खामियों में उन 77 साल में चलें ठीक है, उसमें सियासतदानों का हाथ भी है और हमारे जो डिक्टेटरशिप का दौर था उनका हाथ भी है। ये खामियां कौन सही करेगा और गरीब आवाम कब तक ये कुर्बानियां देती रहेगी? इस मुल्क का वजीर दाखिला उस दहशतगर्दी पे कहता है कि ये एक SHO की मार है कि जिस मुल्क में यहां पर दहशतगर्दी सर उठाए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी शहादत, अपनी जानों का नजराना दे के उन खामियों को पूरा करें। मुल्क में जो आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं और हमारे जो जवान शहीद होते हैं उसमें दिल खून के आंसू होता है। आज सुबह भी तीरा में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं उनकी सरबरीदा लाशें मुझसे तो नहीं देखी गई। और उसी वीडियो को देखने के दौरान मुझे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अल्फाज की कार्रवाइयों से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं उनकी सरबरीदा लाशें मुझसे तो नहीं देखी गई। और उसी वीडियो को देखने के दौरान मुझे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अल्फाज जहन में आ रहे थे कि जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को शहीदों की कुर्बानियों से पूर करते रहेंगे। अब मेरा आजिजाना मौतजाना सवाल है कि क्यों ये जवान अपनी जानों की शहादत कब तक देते रहेंगे? और आपने माना कि गवर्नेंस में मौजूद खामियों, तो उस खामियों का जिम्मेदार कौन है? ये जो अभी देखे उस खामियों में उन 77 साल में चलें ठीक है, उसमें सियासतदानों का हाथ भी है और हमारे जो डिक्टेटरशिप का दौर था उनका हाथ भी है। ये खामियां कौन सही करेगा और गरीब आवाम कब तक ये कुर्बानियां देती रहेगी? इस मुल्क का वजीर दाखिला उस दहशतगर्दी पे कहता है कि ये एक SHO की मार है कि जिस मुल्क में यहां पर दहशतगर्दी सर उठाए बैठी हुई हो का दौर था उनका हाथ भी है। ये खामियां कौन सही करेगा और गरीब आवाम कब तक ये कुर्बानियां देती रहेगी? इस मुल्क का वजीर दाखिला उस दहशतगर्दी पे कहता है कि ये एक SHO की मार है कि जिस मुल्क में यहां पर दहशतगर्दी सर उठाए बैठी हुई हो वहां पर एक वजीर दाखिला का बयान कि दहशतगर्दी एक SHO की मार है, क्या उनको कोई कटहरे में लेकर आया? रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो धमाका हुआ और उसके बाद कितने निहत्ते अवाम शहीद हुई, तरीके से क्या कहते हैं किंग की, और कल जाकर जिस तरीके से क्या कहते हैं किंग की बर्थडे के ऊपर बलोचिस्तान की नुमाइंदगी थी, उसको देख के दिल दुखा कि वहां आपकी गवर्नेंस की कमजोरियों को गरीब आवाम, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी शहादत, अपनी जानों का नजराना देके उन खामियों को पूरा करें और ये यहां पर बैठ के सिर्फ इनसे आप जितनी मर्जी बातें करवा लें। मेरा ये सवाल है, मुझे कल से ये इस बयान की समझ नहीं आई। मैंने पहले कहा था कि मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन आज सुबह जिस वक्त मैंने वीडियो देखी तो मेरा यही सवाल है कि इन खामियों को पूरा कौन करेगा और उन खामियों को ये गरीब के बच्चे अपनी जानों का नजराना देकर क्यों पूरा करेंगे? क्या इन लोगों की अयाशियों के लिए, उन लोगों के लिए सियासी वसाइल इस्तेमाल करने के लिए? और कहना तो था, बट जब वीडियो गौर से देखी तो दूर से कहीं हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही थी तो मैं समझी कि मैं भी शायद वो बहुत नीचे की तरफ होंगे और उनको ऊपर लेकर आए होंगे। वरना उस वक्त भी मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि जब हमारी एयरफोर्स का जहाज एक निजी दौरे के लिए 7 दिन के लिए हायर किया जा सकता है
تو وہ سہولیات ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں جو صرف 70-80 ہزار پہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں، جو ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے تو یہ سوال میں نہیں، یہ سوال پوری قوم پوچھ رہی ہے، یہ سوال میں نہیں، یہ سوال پوری قوم پوچھ رہی ہے۔